जिस घर में ये वचन चल रही है पिता, जिस घर में वचन बोया गया है पिता परमेश्वर, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। पापी तेरी ओर फुरकर अपने पापों की क्षमा तुझसे मांगने वाले हो जाए, वहां उद्धार आने पाए। हाँ प्रभु जी, जितने भाई और वचन सुने हैं उनका जीवन वचनों के द्वारा परिवर्तन होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज शुक्रवार का वचन और प्रार्थना। और मेरे प्रियो, आज विश्वास के साथ और प्रार्थना पूर्वक इस वचन को सुनिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। ये वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने जा रहा है। तो शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना पूर्वक इस सभा में बने रहिए। तो आइए हम इस सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। धन्य यीशु राजा, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर पहुँच छुपाए रखा पिता। एक नया दिन दिया, हफ्ते भर संभाल के रखा और दिन भर कार्य में अगुवाई किया पिता। और एक सुनहरा अवसर दिया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर हम उपस्थिति आराधना कर सके पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीषों के लिए, चंगाइयों के लिए, सुरक्षाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जितने भाई बहन पिता इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वचनों के द्वारा उनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। प्रभु जी, एक नया महीना दिया, एक नया दिन दिया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महीना का पहला शुक्रवार पिता परमेश्वर वचन बोया जाए पिता, जब इनके हृदय में उतरने पाए पवित्र आत्मा के द्वारा पिता, ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए खुदावन। शुरू से लेकर अंत तक पिता पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे भाई बहनों को बैठा दीजिए, ताकि जब वचन बोया जाए पिता इनके हृदय में उतरने पाए। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं प्रेरितों के 8वें अध्याय के उसके हम 36 पद से। तो वहां पास लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोके। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास से करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तब तू बपतिस्मा ले सकता है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आएंगे तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम उसके वचनों पे चलते हैं, तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अब ये बातें क्या होती है ये हम शुरू से पढ़ेंगे। प्रेरितों के 8वें अध्याय के उसके हम 26 पद से पढ़ेंगे। तो वहां पास लिखा है, फिर प्रभु के एक के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग में जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कनादे का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जा, इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसके यशायाह भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था जो अभी आपको पढ़ने जा रहा हूं। क्या था? एक व्यक्ति रथ पर जा रहा था। वह यरूशलेम से गाजा को जा रहा था। किस चीज के लिए? आराधना करने के लिए। यहां पास लिखा है, क्रूस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने के यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। तब
स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उस रथ के साथ हो ले। तब वह दौड़कर उस रथ के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझ रहा है? तब वह मंत्री कहता है, वह व्यक्ति कहता है कि जब तक मुझे कोई ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूंगा। उससे फिलिप्पुस से विनती करता है कि रथ में बैठकर ये पद मुझे समझा दे। जो वो अध्याय पढ़ रहा था, ये वचन है, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यह वचन हमसे क्या कह रहा है? ये कौन सा अध्याय पढ़ रहा था? यह कहता है, जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। किस व्यक्ति ने अपना मुंह ना खोला? यीशु मसीह चुपचाप होकर वह कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। वह अपना हमारे लिए अंतिम रक्त बहा दिया। जैसे भेड़ उन कतरने के समान चुपचाप खड़ा रहता है, उससे ही बलि देने के समय वह भी चुपचाप रहा। अगर दूसरे व्यक्ति को बलि दिया जा रहा होता तो वह कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किए हैं, तो मुझे क्यों क्रूस पर चढ़ा रहे हो? लेकिन यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह हमारे खातिर उस पर थूका गया, उसको मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उस पे कोड़े मारे गए ताकि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। वह हमारे लिए श्रापित बना। वह हमारे पापों को लेकर अपने ऊपर कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे बहुत ही प्यार करता है। वह नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नरक की आग में डाला जाए, इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे प्रियो, हम भी अपने सारे मन से प्रभु के पास आए। हम अपने पापों से फिरकर हम उसके पास आए। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे प्रियो। और यहाँ वचन कहता है, वह भेड़ों के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी ने उसका प्राण उठा लिया जाता है। 34 पद में लिखा है, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुमसे विनती करता हूं, यह बातें बता दे कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है? वह पुस्तक यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, यह वचन को पढ़ रहा था जो मैं आपको पढ़ के बताया है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वचन किसके लिए कहा जा रहा है। तब फिलिप्पुस ने वह अध्याय पढ़कर उसको सुनाता है। यहां कहता है, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुमसे विनती करता हूं, यह बता दे कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, कि अपने या किसी दूसरे के विषय में? उसको अध्याय पढ़ रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भविष्यवक्ता यह अध्याय लिखा है, यह पद लिखा है, वह किसके बारे में लिखा गया है। यह अपने विषय में कह रहा है या वह दूसरे के विषय में कह रहा है। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उससे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और यीशु मसीह का सुसमाचार खोजा को सुनाया। उसने विश्वास किया। तब कहता है, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? मेरे प्रियो, अगर हम भी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, उसके वचनों पे हम चलते हैं, हम मसीह में नया सृष्टि बन गए हैं, हम मसीह में नया जीवन जी रहे हैं, तो हमें भी पानी में डूबकर हमें बपतिस्मा लेना है। जब हम पानी में डूबते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पास से
फिर देखिए क्या कहता है, चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजा ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। फिलिप्पुस ने उससे कहा, यदि तू सारे मन से, आधे मन से नहीं, यहां पास वचन क्या कहता है, फिर फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। क्या ले सकता है? बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मा कौन लोग ले सकते हैं? जो व्यक्ति अपने मुंह से पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के सामने किया है, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और उसके वचनों पे चल रहा है, वह बपतिस्मा ले सकता है और बपतिस्मा लेने के बाद वह प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं, इसलिए विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। यहां पास कहता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, अगर तू विश्वास करता है कि यीशु मसीह मरे हुए में जिलाया गया है तो तू निश्चित ही उद्धार पाएगा। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में जिलाया है, तो हम निश्चित ही उद्धार को प्राप्त करेंगे। और यहां क्या कहता है, खोजा कहता है फिलिप्पुस से, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। फिलिप्पुस ने पूछा कि क्या तू विश्वास करता है जो मैं तुझे सुनाया है? उसने कहा, हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब खोजा रथ रुकने का आज्ञा देता है और वह पानी के पास जाते हैं और फिलिप्पुस खोजा को बपतिस्मा देता है। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है। कैसा विश्वास करना है? आधे मन से नहीं, आधा अधूरा नहीं, हमें संपूर्ण मन से हमें प्रभु पर विश्वास से रखना है। हमें विश्वास करना है कि वो हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। वह हमारे पापों के खातिर वह कवे क्रूस पर चढ़ाया गया। हमें विश्वास करना है और हमें उसी की आज्ञाओं पे हमें चलना है। मेरे प्रियो, हमें उसी के पदों पर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आमीन, आमीन। प्रभु जी, हम धन्यवाद ते पिता ये सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता, वचन को देखे हैं पिता, उनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता, वो भी विश्वास करने वाले हो जाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके तुझको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके वो भी बपतिस्मा लेने वाले हो जाए पिता। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी अगुवाई कर प्रभु जी, वचनों को समझने, वचनों पे चलने पिता परमेश्वर, जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। जिस घर में ये वचन चल रही है पिता, जिस घर में वचन बोया गया है पिता परमेश्वर, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। पापी तेरी ओर फुरकर अपने पापों की क्षमा तुझसे मांगने वाले हो जाए, वहां उद्धार आने पाए। हाँ प्रभु जी, जितने भाई और वचन सुने हैं उनका जीवन वचनों के द्वारा परिवर्तन होने पाए तेरे नाम से पिता। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इन सारे भाई बहनों को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा कर रहे हैं पिता। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर, ताकि वचन जो सुनते हैं इनके हृदय में उतरने पाए और ये वचनों को सुनने पर उस पर चलने वाले हो जाए और उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई लोग यीशु मसीह को जान के जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर सके। थोड़ी देर में प्रार्थना का वीडियो पोस्ट हो जाएगा, तो आप प्रार्थना का वीडियो देखें और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू।